1971 के बाद सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, भारत पर जवाबी कार्रवाई करने की ईंधन धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल ये है, अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्या कर सकता है? क्या पिछली बार की तरह इस बार भी वो लड़ाकू विमान भेजेगा, या फिर इस बार उसके पलटवार का तरीका अलग होगा? जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने अगर मामले को आगे बढ़ाया तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। शहर को जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना, मरकज अब्बास तबाह। शहर के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी मरकज तैयबा तबाह। शहर कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप तबाह। 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला करके उन्हें तबाह करके भारत ने पाकिस्तान को बता दिया, आतंक का खेल खेलने की कीमत उसे चुकानी होगी। हालांकि वो कितनी हत्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मकसद पूछा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले गैंग को तबाह करके करारा जवाब दिया। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोही मारा तीन मोही मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। लेकिन पाकिस्तान में क्या माहौल है उसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की तस्वीरों को देखकर समझिए, जिसमें सभी के चेहरे बुझे हुए हैं। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में सन्नाटा है, जिसके लिए ये चेहरा जिम्मेदार है। इस जिहादी जनरल ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि सब जानते हैं पाकिस्तान सिर्फ ईंधन धमकी देता है, जंग लड़ना उसके मुद्दे से बाहर। पाकिस्तान की सेना को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से उनके आतंकवादी कैंप पर हमला करेगा कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं देगा। भारत की स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी से बचा जाए, इसीलिए उसने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हालांकि वो अपने लोगों को दिखाने के लिए कुछ न कुछ करेगा और फिर मारा जाएगा। अब उसको पता है उसके बाद जवाब देने की हिम्मत है, तो अपने आवाम को कैसे सेटिस्फाई करे। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमने हमला किया है सिंधु फेज 1 वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ और भारत का नुकसान होगा बल्कि पाकिस्तान है। तो ये एक प्रकार झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है और अपने आवाम को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उसके पास अब इतनी काबिल क्षमता नहीं है कि वो जवाब दे सके। अभी अगर आप देखें 2 जो एक प्रकार टारगेट्स हिट हुए हैं, वो 5 जो है यूके में और 4 पंजाब में हैं। और हमने जो तीनों हेडक्वार्टर हैं लश्कर-ए-तौबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बिल्कुल को नष्ट कर दिया। बड़ी बात यह है कि भारत ने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को पाकिस्तान और पीओके निशाना बनाया है, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं, इसीलिए पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा इस पर सबकी नजर है। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की आर्मी शायद प्रसारी होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी में ये फियर है और अवाम में भी कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। वो सब निर्भर है कि पाकिस्तान क्या करने वाला है, और मेरे को लगता है कि वो शायद ना भी करे, क्योंकि उसको परिणाम पता है। उसके बाद भारत के लिए पूरी हमारे पास पूरी छूट है सब कुछ करने की। पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की तैयारी पूरी। एक तरफ वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है, तो समंदर में नौसेना मुस्तैद है। यानी अगर पाकिस्तान ने इस मामले को आगे बढ़ाने की रफ्ती भर की कोशिश की, तो फिर उसे चारों तरफ से हद मिलाने का प्लान तैयार है। पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से बौखलाया हुआ है। एलओसी पर उसकी तरफ से अंधाधुंध गोलाबारी की जा रही है। उसके निशाने पर आम लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की गोलाबारी में अब तक 15 नागरिकों की मौत हो चुकी है, 43 लोग जख्मी हो चुके हैं।
को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मकान है, यहाँ पर पाकिस्तानी शेल्स गिरे और पाकिस्तान ने यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया और यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गाँव हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीती रात को स्थिति जो है काफ़ी भयावह हो गई थी और यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है उन्होंने यहाँ पर मॉर्टर शेल दागे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया।